हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सबका हमारे लाइव में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। माता रानी से प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। आइए आप लोगों को एक गणेश भगवान का सुंदर सा भजन सुनाते हैं। आप लोग सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा भजन कैसा लगा। भजन है, जब गणेश भगवान कैलाश पर्वत पर उनका जन्म हुआ था, माता गौरा ने उनको अपने उपटन के से बनाया था और उसमें जान डाली थी। फिर गौरा मैया के जो है गणेश के जन्म उत्सव पर सभी देवता और सभी देवियाँ उनसे मिलने आए, तो क्या क्या लेके आ रहे हैं और कैसे हो रहा है, आप लोग इस भजन के माध्यम से सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा भजन कैसा लगा। ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना। ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी लाए सोने का पलेना, अरे ब्रह्मा जी लाए सोने का पलेना, ब्रह्माड़ी झूला में हंसे ललेना, ब्रह्माड़ी झूला में हंसे ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना। गणपति से मिलने विष्णु जी आए, विष्णु जी आए, विष्णु जी आए, विष्णु जी आए सोने का पलीना, लक्ष्मी झूला में हंसे ललेना, अरे लक्ष्मी झूला में हंसे ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना। गणपति से मिलने रामू जी आए, गणपति से मिलने रामू जी आए, रामू जी आए लाए सोने पलेना, सीता जी झूला में हंसे ललेना, सीता जी झूला में हंसे ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना। गणपति से मिलने शंकर जी आए, गणपति से मिलने शंकर जी आए, शंकर जी लाए सोने का पलेना, गौरा जी झूला में हंसे ललेना, गौरा जी झूला में हंसे ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललेना। गणपति से मिलने कृष्णा जी आए, गणपति से मिलने कृष्णा जी आए, कृष्णा जी आए लाए सोने पलेना, अरे कृष्णा जी आए लाए सोने पलेना, राधा जी झूला में हंसे ललेना, राधा जी झूला में हंसे ललेना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे
गणेश ललेना ऊंचे पर्वत पे जन्मे, गणेश ललेना। बोलो गजानन महाराज की जय, बोलो गणपति बप्पा की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। आप लोगों को भजन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा कि आप लोगों को जो हम भजन सुनाते हैं वो आप लोगों को अच्छा लगता है। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी करें हमारे चैनल पे, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको चैनल पर भी अवधि गीत और भजन कीर्तन सब मिलेगा। आप लोग उस पर जाइए और जो है भजन कीर्तन सुनिए, और जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए आप लोगों को दूसरा भजन सुनाते हैं भोले बाबा का। जगाई हारे भोले जागते नाही, मनाई हारे भोले मानते नाही, जगाई हारे भोले जागते नाही, मनाई हारे भोले मानते नाही। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, नारद जगावे बजाए ताली, भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही। नारद जगावे बजाए ताली, भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही। रामो जगावे लक्ष्मण जगावे, रामो जगावे लक्ष्मण जगावे, हनुमत जगावे गदाधारी, भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही। हनुमत जगावे गदाधारी, भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही। कृष्णा जगावे दाऊ जगावे, कृष्णा जगावे दाऊ जगावे, राधा जगावे भजन गाई, भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही। राधा जगावे भजन गाई, भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही। सूरज जगावे चंदा जगावे, सूरज जगावे चंदा जगावे, सूरज जगावे चंदा जगावे, चंदा जगावे तारे जगावे, चंदा जगावे तारे जगावे, सूरज जगावे किरण मारी, भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही। गंगा जगावे यमुना जगावे, गंगा जगावे यमुना जगावे, सरयू जगावे लहरे मारी, भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही, जगाए हारे भोले जागते नाही। बोलो भोले बाबा की जय। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप लोगों को भजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आइए आप लोगों को जो है एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाते हैं। आप लोग सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा भजन कैसा लगा। ये भजन है, कन्हैया जी जब मथुरा को जा रहे थे तब जो है गोपियाँ कन्हैया जी से कहने लगी कि आपके बिना मेरा क्या हाल होगा, आप चले जाएंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फिर कब आओगे। कन्हैया जी से बहुत पूछती है, पहले तो बहुत प्रयास करती हैं कि वो रुक जाए ही ना मथुरा में, लेकिन जब कन्हैया जी नहीं माने तो कहने लगी फिर कब आओगे कन्हैया हमसे मिलने के लिए, चले जाओगे तो कहीं भूल तो नहीं जाओगे, हमें हमसे मिलने आओगे ना। तो जो है कन्हैया जी, गोपियाँ क्या क्या कह रही हैं अपने कान्हा से, आप भजन के माध्यम से सुनिए और भजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितना दुख गोपियों को था कन्हैया जी से दूर होने का, उतना कन्हैया को भी था गोपियों से और अपनी मैया से दूर होने का। लेकिन क्या करें, प्रभु प्रभु जो है लीलाधर हैं, उनको तो अपनी लीला करनी थी, इसलिए जो है सब मोह माया त्याग के उनको जाना था। प्रभु ने, और ऐसे कौन से छोड़ के जाता है, लेकिन वो तो दीनदयाल दीनानाथ हैं, उनको तो और सभी भक्तों को सबका उद्धार करना था और सबका कष्ट दूर करना था, कितनी लीलाएं करनी थी, इसलिए वो गए। और देख आप लोग भजन के माध्यम से सुनिए। औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया, ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया, ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया, ब्याहरी जमुना किनारे कान्हा बंसी बजावे, जमुना किनारे कान्हा बंसी बजावे, जमुना किनारे कान्हा गैया चरावे, जमुना किनारे कान्हा गैया चरावे, बंसी बजावे रोग भरी गोकुला में फिर कहिया, औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया, औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया, अरे बंसी बजावे भी रोग भरी गोकुला में फिर कहिया, औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया, औ ब्याहरी तुम्हें कान्हा ढूंढत नाही पऊबे, तुम्हें कान्हा ढूंढत नाही पऊबे, हम राधायने को पड़ी गोकुला में फिर कहिया, औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया, औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया, अरे तुम्हें कान्हा ढूंढत नाही पऊबे, तुम्हें कान्हा ढूंढत नाही पऊबे, हम राधायने को पड़ी गोकुला में
में फिर कहिया। औ ब्याहरी तुम्हें ऐस कान्हा ढूंढते नाही पाऊबे, तुम्हें ऐस कान्हा ढूंढते नाही पाऊबे। हम यस अरे हम यस हम यस ललिताय ने को पड़ी गोकुला में फिर कहिया। औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया। औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया। तुम्हें ऐस कान्हा ढूंढते नाही पाऊबे, हम यस विशाखाया ने को पड़ी गोकुला में फिर कहिया। औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया। औ ब्याहरी तुम्हें सब दिन के कसरे हम लेब चुकाई, सब दिन के कसरे हम लेब चुकाई। जौन दिन आऊ ब्याहा मारी गली गोकुला में फिर कहिया। औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया। औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया। औ ब्याहरी गोकुला में फिर कहिया। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो सांवरे सरकार की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। आप लोगों को भजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें हमारे, और लाइव में बने रहें। जो भी हमारे लाइव में जितने भाई बहन जो भी जुड़ा है उनको दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे भजन आप लोगों को सुनाते हैं। आइए आप लोगों को एक कान्हा और राधा जी का एक भजन सुनाते हैं कि राधा जी कन्हैया जी को मिलने के लिए बुलाती हैं और क्या क्या उनको कहती हैं, भजन के माध्यम से सुनिए। कन्हैया जी को कहती हैं कि बरसाने आओ हमसे मिलने के लिए, और अगर तुम हमारा वहाँ आते हो नहीं पहचानते हो तो अपनी पहचान बताती हैं कि घर कैसा है, क्या वहाँ निशानी है, ये सब देख लेना तो तब तो पहचान जाओगे कि वही मेरा घर है। लेकिन मिलने आओ हमसे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारी निशानियाँ राधा जी कन्हैया जी से बताती हैं। आप लोग भी भजन के माध्यम से सुनिए क्या क्या बता रही हैं राधा रानी सरकार कन्हैया जी से। बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करके ये सारा बोलाई गई हो बरसाने की गोरी, करके ये सारा बोलाई गई हो बरसाने की गोरी, करके ये सारा बोलाई गई हो बरसाने की गोरी। बरसाने की गोरी जो है, बरसाने की गोरी जो है, करके इशारा बोलाई गई हो बरसाने की गोरी, करके इशारा बोलाई गई हो बरसाने की गोरी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, बरसाना गाँव बताई गई हो बरसाने की गोरी, बरसाना गाँव बताई गई हो बरसाने की
करके इशारा बुलाई गई हो बरसाने की गोरी, करके इशारा बुलाई गई हो बरसाने की गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जा, जो का ना मेरो घर नहीं जान्यो, जो कान्हा मेरो घर नहीं जान्यो। राधा रंगीली बताई गई हो बरसाने की गोरी, राधा रंगीली बताई गई हो बरसाने की गोरी, राधा रंगीली बताई गई हो बरसाने की गोरी, करके इशारा बुलाई गई हो बरसाने की गोरी, करके इशारा बुलाई गई हो बरसाने की गोरी। मेरे आंगन में तुलसी का वीरा, मेरे आंगन में तुलसी का वीरा, सही पहचान बताई गई हो बरसाने की गोरी, सही पहचान बताई गई हो बरसाने की गोरी, करके इशारा बुलाई गई हो बरसाने की गोरी, करके इशारा बुलाई गई हो बरसाने की गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जान, जो कान्हा मेरो नाम न जानो, राधा रंगीली बताई गई हो बरसाने की गोरी, राधा रंगीली बताई गई हो बरसाने की गोरी, करके इशारा बुलाई गई हो बरसाने की गोरी, करके इशारा बुलाई गई हो बरसाने की गोरी। बोले राधा रानी सरकार की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोगों को भजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ताकि और आगे अच्छे अच्छे भजन लेके आए, आप लोगों को सुनाएं और आप लोगों को भी आनंद आए भजन सुनने में और हमें भी सुनाने में बहुत अच्छा लगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आइए आप लोगों को भजन सुनाते हैं। एक भक्त दूसरे भक्त से कह रहा है, कोई कोई रहता है कि बहुत दुखी हो जाते हैं, दुख होता है तो सभी को परेशान हो जाते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, कब मिलेंगे, कैसे होगा, सबको परेशानी होती है। तो वैसे ही एक भक्त भगवान की भक्ति करके बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि प्रभु कब दर्शन देंगे, वैसे बहुत अधीर हो गया। तो दूसरा भक्त उसको समझा रहा है, क्या कह रहा है कि एक दूसरे प्रभु भक्त हो जाते हैं मिलते मिलते, एक दूसरे कहीं भी मंदिर में जाओ, हम ही लोग साथ में 2-4 लोग मिलते हैं पूजा पाठ में या कहीं, तो हम लोग प्रभु भक्त ही हो जाते हैं साथ में। प्रभु जो जान पहचान होती है वो हम लोगों को भक्ति की वजह से होती है, तो हम लोग समझ लो गुरु भाई हो जाते हैं। तो वैसे ही एक भक्त दूसरे भक्त को समझा रहा है और गुरु भाई मिलते हैं तो अपनी व्यथा कह रहा है कि इतने दिन से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु दर्शन ही नहीं दे रहे हैं हमें। आइए आप लोगों को भजन के माध्यम से सुनाते हैं कि दूसरा प्रभु भक्त अपने गुरु भाई से क्या कह रहा है। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे
कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। मंदिर में मिले मस्जिद में मिले, मंदिर में मिले मस्जिद में मिले, गुरुद्वारे मिलेंगे कभी न कभी, गुरुद्वारे मिलेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। फूलों में मिले पत्तों में मिले, फूलों में मिले पत्तों में मिले, कलियों में मिलेंगे कभी न कभी, कलियों में मिलेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सूरज में मिले चंदा में मिले, सूरज में मिले चंदा में मिले, तारों में मिलेंगे कभी न कभी, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले यमुना में मिले, गंगा में मिले यमुना में मिले, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। काशी में मिले बद्री में मिले, काशी में मिले बद्री में मिले, मथुरा में मिलेंगे कभी न कभी, मथुरा में मिलेंगे कभी न कभी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। एक भक्त दूसरे भक्त को समझा रहा है कि प्रभु पे विश्वास रखो, प्रभु की प्रार्थना जो कर रहे हो प्रभु जरूर सुनेंगे तुम्हारी प्रार्थना। उनकी भक्ति सच्चे हृदय से करो तो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तो उसको भी थोड़ा दिलासा मिलती है
तो प्रभु से अपने हाथ जोड़ता है और प्रभु पे विश्वास करता है। ऐसे ही हम लोग भी हैं कि एक दूसरे पे कभी कभी निराशा आ जाती है, लेकिन प्रभु किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं, अपने भक्तों को, अपने या किसी को भी माध्यम बना देते हैं आपको निराशा आपकी आशा में बदलने के लिए, कि आप जो निराश हैं अपने भक्तों का सहारा बनने के लिए प्रभु किसी न किसी को किसी रूप में भेज देते हैं कि आप लोग आपको समझाए और समझ में ताकि आ जाए। प्रभु हमेशा ऐसे सब पे कृपा बनाए रखें, हम पे और आप सब पे, और आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे लाइव से जुड़े रहें, और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर बनाए रखें। आइए आप लोगों को सुनाते हैं दूसरा भजन। जय माता दी बहन। आइए आप लोगों को दूसरा भजन सुनाते हैं। राम जी जब वनवास को जा रहे थे, जब गंगा किनारे पहुँचे, केवट के द्वार पे केवट से केवट को बुला रहे हैं कि केवट भैया नैया लेके आओ किनारे, हमें उस पार जाना है। तो केवट भी प्रभु से आग्रह कर रहा है कि प्रभु आपकी महिमा तो ऐसी है कि पत्थर को भी आप नारी रूप में बना देते हैं, तो हम कैसे आपको अपने नाव में बिठा लें, हमारे तो यही रोजी रोटी है, इसी से हमारा घर परिवार चलता है, हम आपको ऐसे नहीं बैठा सकते हैं। तो प्रभु अंतर्यामी उन्होंने कहा कि आप क्या करें, मैं क्या करूं, जो आप हमें उस पार ले जाएंगे, और ऐसे मत कहो, हमें उस पार जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो प्रभु कैसे केवट से क्या कह रहे हैं, आप लोग भजन के माध्यम से सुनिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। केवट से कह रहे रामा, जरा नाव किनारे लाना। केवट से कह रहे रामा, जरा नाव किनारे लाना। केवट से कह रहे रामा, जरा नाव किनारे लाना। हे मत समझो बिना पिता के, मत समझो बिना पिता के, दशरथ पिता हमारे, जरा नाव किनारे लाना। यरे दशरथ पिता हमारे, जरा नाव किनारे लाना। केवट से कह रहे रामा, जरा नाव किनारे लाना। केवट से कह रहे रामा, जरा नाव किनारे लाना। ये मत समझो बिना मातु के, ये मत समझो बिना मातु के, कौशल्या मातु हमारी, जरा नाव किनारे लाना। कौशल्या मातु हमारी, जरा नाव किनारे लाना। केवट से कह रहे रामा, जरा नाव किनारे लाना। केवट से कह रहे रामा, जरा नाव किनारे लाना। ए
मत समझो बिना भाई के, ये मत समझो बिना भाई के, लक्ष्मण भाई हमारे जरा नाव किनारे लाना, लक्ष्मण भाई हमारे जरा नाव किनारे लाना, केवट से कह रहे रामा जरा नाव किनारे लाना, ए मत समझो बिना पत्नी के, ये मत समझो बिना पत्नी के, सीता पत्नी हमारी जरा नाव किनारे लाना, अरे सीता पत्नी हमारी जरा नाव किनारे लाना, केवट से कह रहे रामा जरा नाव किनारे लाना, केवट से कह रहे रामा जरा नाव किनारे लाना। जय श्री राम। बोलो भक्त और भगवान की जय। प्रभु केवट के पास जाकर कैसे आग्रह कर रहे हैं अब कि हमें भैया उस पार पहुंचा दो, हमें उस पार गंगा पार जाना है। ये मत समझो कि हम बिना पिता के हैं, हमारे दशरथ जी पिता हैं, हमारी कौशल्या माता हैं, और जो है हमारे भाई लक्ष्मण भाई हैं, हमारी पत्नी भी है जो सीता जी हैं, हमारा पूरा परिवार है भैया, हम ऐसे नहीं हैं, और हमारे ऊपर विश्वास करो, हमें उस पार पहुंचा दीजिए। केवट ने कहा था उनसे ना कि आप तो मायावी हैं, आप तो पत्थर को भी स्त्री रूप में बना देते हैं, आप बहुत मायावी हैं, हम आपको नहीं पार उतारेंगे। तो उसी पे भगवान कहते हैं कि भैया हम मायावी नहीं हैं, हमारा अयोध्या हमारा घर है, अवधपुर जहाँ हम रहते थे, हम जो है अपने पिता की आज्ञा से वनवास को जा रहे हैं, और हमारे पिता राजा दशरथ जी हैं, हमारी माता जी कौशल्या मैया हैं, हमारे भाई हमारे साथ में हमारे लक्ष्मण जी हैं, हमारी पत्नी भी हमारे साथ में है जो सीता हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम मायावी नहीं हैं, हमें उस पार केवट भैया पहुंचा दो। तब केवट ने उनसे विनती की। केवट भी अपने क्या क्या शर्त क्या क्या किया था आप लोगों को पहले भी लाइव के भजन में सुनाया था भजन, और जो है कि क्या क्या शर्त रखी। केवट ने, लेकिन एक भजन हम केवट दूसरे भजन सुनाते हैं कि जब राम जी उनके पास आए केवट के पास, तो केवट कैसे कैसे बोल रहा है। जब राम जी ने कहा कि भैया नैया किनारे लेके आओ, राम जी ने ये भी कहा, अपना सारा परिचय दिया कि हम अवधपुर के हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, ये सब परिचय हो गया। उसके बाद भी केवट नहीं मान रहा है। क्या कह रहा है आप लोग भजन के माध्यम से सुनिए, और भजन कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। केवट कहे राम जी से अटे पटे बानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी। केवट कहे राम जी से अट पटे बानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी। चरण धोई के तब हम चढ़ौबे, चरण धोई के तब हम चढ़ौबे, तोहरे चरण के अचरज जानी, तोहरे चरण के
अचरज जानी काठे के नैया है बहुत पुरानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी। केवट कहे राम जी से अटपट वानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी। खेवट नैया जब पारे लगवे, केवट नैया जो पार लगावे, मन ही मन केवट बहु सुख पावे, मन ही मन केवट बहु सुख पावे। पूर भाई हमारी, अरे पूर भाई मनसा हमारे अब जानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी। पूर भाई मनसा, अरे पूर भाई मनसा आज हम जानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी, काठे के नैया है बहुत पुरानी। पार उतर राम सोचने लागे, पार उतर राम सोचने लागे, काऊ दे केवट का, काऊ दे केवट का पार उतराई, काठे के नैया बहुत पुरानी, काठे के नैया बहुत पुरानी। काऊ दे केवट का, काऊ दे केवट का पार उतराई, काठे के नैया बहुत पुरानी। केवट कहे राम जी से, केवट कहे राम जी से अटपट वानी, काठे के नैया बहुत पुरानी, काठे के नैया बहुत पुरानी। सोचो में राम जी का जब केवट देख, सोचो में राम जी का जब सीता देख, मुंदरी उतार सीतारामू का झेप है, मुंदरी उतार सीतारामू पे रामू का झेप है। दैद प्रभु के वटिका, दैद प्रभु के वटिका पार उतराई, काठे के नैया बहुत पुरानी, काठे के नैया बहुत ही पुरानी। केवट कहे राम जी से, केवट कहे राम जी से अटपट वानी, काठे के नैया बहुत पुरानी। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। आप लोगों को भजन कैसा लगा हमारा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्रभु को भजन कैसा लगा। केवट ने कैसी विनती की, कैसे जो है प्रभु से कहा कि आपका अचरज, आप तो मायावी हैं, आपको हम जानते हैं, आपको नाव में नहीं बैठाएंगे। तो प्रभु कहने लगे कि क्या करना होगा भाई, बताइए, हमें तो उस पार जाना है, हमें तो पार जाना ही पड़ेगा, आप कैसे हमें उस पार पहुंचाएंगे? तो केवट भी कहा कि पहले हम आपके चरण को धोएंगे, चरणामृत पिएंगे, पहले खुद देखेंगे कि हम तो नहीं बदल जाते हैं। अगर हम सही सलामत रहे, नहीं बदले, वो तो चतुराई कर रहा था, चतुराई कर रहा था कि प्रभु का चरणामृत मिल जाएगा हमें तो हम धन्य हो जाएंगे। पिछले जन्म में जब हम कछुए में थे तो हमें प्रभु का जो है चरण छूने तक को भी अवसर नहीं दिए थे शेषनाग जी। आज प्रभु हमारे द्वार पे आए हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। शेषनाग भी बगल में खड़े हैं, शेषनाग रूप में लक्ष्मण जी, वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को उस पार जाना ही है। आज जो भी विनती करेंगे प्रभु से, सारी विनती, सारी मनोकामना हमारी पूरी हो जाएगी। तो केवट भी अपना मौका छोड़ना नहीं चाहता था, प्रभु इसीलिए तो उसके द्वार पे आए थे। उसकी भक्ति अनन्य थी, इसलिए भक्ति भाव से प्रभु को याद कर रहा था, तो इसीलिए तो भगवान केवट के पास आए और अपना पैर धुलाए। पूरा परिवार प्रभु के चरणामृत का पान किया
और उसके बाद भगवान को पार लगाए। इस जन्म में केवल अपना परम सुख भोग कर अंत में भगवान के नारायण के परम लोक हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, के भक्त केवट की जय। आप लोगों को भजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आप लोगों को दूसरा भजन सुनाते हैं। आइए आप लोगों को एक भजन सुनाते हैं जिसमें सीता जी गौरा मैया से जब जनकपुर में थी तो गौरा मैया से स्वयंवर के समय पे क्या वरदान मांग रही हैं पूजा करते समय और क्या कह रही हैं। गौरा मैया के मंदिर में है माता सीता और गौरा मैया से कहती हैं, सीता जे मंगई बरी धनवा खड़ी गौरा के भवनवा, सीता जे मंगई बरी धनवा खड़ी गौरा के भवनवा, सीता जे मंगई बरी धनवा खड़ी गौरा के भवनवा, राजा दशरथ जैसे ससुरुज हाय, राजा दशरथ जैसे ससुरु जे मांगे, राजा दशरथ जैसे ससुरु जे मांगे, रघुबर मांगे सजन माँ खड़ी गौरा के भवन माँ, रघुबर मांगे सजन माँ खड़ी गौरा के भवन माँ, सीता जे मांगई बरे धनवा खड़ी गौरा के भवन माँ, सीता जे मांगई बरे धनवा खड़ी गौरा के भवन माँ, माता कौशल्या जैसी सासू जे मांगे, माता कौशल्या जैसी सासू जे मांगे, लो कुसे मांगई ललन माँ खड़ी गौरा के भवन माँ, लो कुसे मांगई ललन माँ खड़ी गौरा के भवन माँ, सीता जे मांगई बरे धनवा खड़ी गौरा के भवन माँ, सीता जे मांगई बरे धन खड़ी गौरा के भवन माँ, लक्ष्मण भैया देवर जे मांगे, लक्ष्मण भैया देवर जे मांगे, माने सिया के कहनवा खड़ी गौरा के भवन माँ, माने सिया के कहनवा खड़ी गौरा के भवन माँ, सीता जे मांगई बरे धनवा खड़ी गौरा के भवन माँ, सीता जे मांगई बरे धनवा खड़ी गौरा के भवन माँ, नगरे जब गौरा निकरी जब सीता निकरी गौरा भवन से, जब सीता निकरी गौरा भवन से, मांगई अवध कई रहनवा खड़ी गौरा के भवन माँ,
मांगई अवध कै रहनवा खड़ी गौरा के भवनमा सीता जे मांगई बरी धनवा खड़ी गिरे जाके भवनमा सीता जे मांगई बरी धनवा खड़ी गिरे जाके भवनमा। बोलो सीता मैया की जय, बोलो गौरा मैया की जय, बोलो भक्ते और भगवान की जय। सीता मैया कैसे वरदान मांग रही हैं, जैसे हम लोग जाते हैं प्रभु से अपनी इच्छाओं को कहते हैं प्रभु ये पूरा कर दो वो कर दो। मनुष्य की कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। आज भगवान इसको पूरा कर रहे हैं तो कल दूसरा हो जाता है, कल परसों तीसरा तैयार हो जाता है। कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। एक लोगों का नहीं है, हमारा है, आपका है, सभी का है ये सब। हाँ, बस प्रभु इतनी कृपा कर रहे हैं, किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े किसी का भी, चाहे वो हम हो या आप सब हो। प्रभु के सामने तो दुनिया हाथ फैलाती है, प्रभु के सामने हाथ फैलाने में कोई शर्म नहीं है कि प्रभु के सामने हाथ फैलाओ, झोली फैलाओ, कुछ भी फैलाओ। प्रभु किसी से कहने जा रहे हैं? प्रभु खुद जानते हैं, खुद देते हैं। थोड़ा दे रहे हैं, तुम्हारी आवश्यकता अनुसार जरूर दें। अगर तुम्हें थोड़ा लग रहा है कि हमें कम ही मिला है, तो फिर इसको ज़रूर सोच लें कि हो सकता है कि हम जितना हमें चाहता रहा हो उससे ज़्यादा ही हमें प्रभु दिए होंगे। हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा मिल रहा है, उतने में ही संतोष करना चाहिए। नहीं तो जो है प्रभु को भी लगता है कि जितना हम दिए हैं उसको उसमें संतुष्ट नहीं है। और जो है जैसे हम लोग दुखी हो जाते हैं, वैसे भगवान को भी होता है कष्ट कि हम इतनी इसके लिए कर रहे हैं, फिर भी ये हमारे जितना भी कर रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं है, उसमें कभी खुश नहीं होता है। तो प्रभु के लिए प्रभु जितना भी दे रहे हैं उतने में खुश रहिए। तुम्हारा कष्ट दूर कर रहे हैं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और आगे भी करें। अगर नहीं हो रही है कोई इच्छा पूरी तो हो सकता है वो समय ना आया हो आपकी इच्छा पूरी होने के लिए, बाद में होगी, लेकिन होगी जरूर। भगवान पर कृपा करे रहें और भगवान पर विश्वास करते रहें और अपना कर्म करते रहें, प्रभु जरूर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। चलिए आगे आप लोगों को दूसरा भजन सुनाते हैं। प्रिया मिश्रा जी, राधे राधे बहन। आपका स्वागत है हमारे लाइव में बहन। आप कैसी हैं? आशा करती हूँ कि आप अच्छी होंगी। आइए आपको भजन सुनाते हैं। आप सभी को भजन सुनिए और भजन का आनंद लीजिए। और भजन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भगवान कृष्ण जी का भजन सुनाते हैं आप लोगों को। आइए सुनिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो है भजन कैसा लग रहा है। एक गोपी जो है कन्हैया से कहती है कि कन्हैया, जैसे आप बंसी जब बजाते हैं तो हम लोग बहुत व्याकुल हो जाते हैं और हमें हर जगह बंसी की ही धुन, बंसी की ही जो है सुनाई देता है। आपकी बंसी हमें पागल कर देती है। सुनिए भजन के माध्यम से गोपी क्या कह रही है। हे श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहना घायल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहना घायल कर
कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की जो होती तो क्या करते तुम मोहन, ये बांस की हो करके, ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहना घायल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या करते ओ मोहन, तुम गोरे होते तो क्या करते ओ मोहन, इस काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है, इस काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहना घायल कर जाती है। रोते को हंसाते हो, सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो, सोते को जगाते हो। रूठों को मनाने की अदा तुमको आती है, रूठों को मनाने की अदा तुमको आती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। गौएं भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, गौएं भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। कान्हा तुम मधुबन की शोभा बन जाते हो, कान्हा तुम मधुबन की शोभा बन जाते हो। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहना घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहना घायल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहना घायल कर जाती है। बोलो सांवरे सरकार की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, भक्त और भगवान की जय। आप लोगों को भजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके भजन कीर्तन सत्संग करते रहिए। जिसको नहीं टाइम है थोड़ा सा भी घर में काम करते करते ही भजन को गुनगुनाते रहें, भजन करते रहें, ताकि भगवान भी आपके
एक भजन का, एक राम राम कहने का हजारों गुना फल देते रहें। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। सभी बहनों से, सभी भाइयों से जो जो हमारे लाइव में जुड़े हैं या आगे हमारे वीडियो को देखेंगे, सबसे अनुरोध है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप व्यस्त हैं, तो आप तब भी जो है काम करते या किसी में चिंतन भगवान का करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, नाम जप करते रहें, ताकि आपसे भूले में, जानने अनजाने में कभी कोई गलती हो गई हो तो उसको भगवान क्षमा करते रहें और आपका पुण्य भी बढ़ता रहे। जितना फल हम लोगों को जो है साल भर पूजा पाठ करने में मिलता है, उतना एक महीने की जो है भजन कीर्तन या कुछ सत्संग पूजा पाठ दान पुण्य करने में मिलता है। आप लोग भी कृपा करके जो है अपना भगवान के चरणों में योगदान करते रहें, भजन कीर्तन और सबका। और आज हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है। आगे लाइव हम हो सकता है शाम तक करें, और अभी आप लोगों से आज्ञा लेते हैं और हमारे लाइव में 1:30 से 2:30 बजे तक जुड़े रहें। दिन में 1:30 से 2:30 बजे तक 1 घंटे कल वीडियो लाइव भजन करते हैं। आप लोग भजन का आनंद लीजिए। भजन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोगों का भजन अच्छा लग रहा है कमेंट करेंगे, ताकि हम कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा जो हम सुनाते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है आगे, ताकि और सुंदर भगवान का भजन लेके आए। भजन तो सारे सुंदर होते हैं, लेकिन आप लोगों की इच्छा और आप लोगों की पसंद भी हमें समझ में आनी चाहिए कि हम जो सुना रहे हैं वो अच्छा लग रहा है क्या किसी और प्रकार का भजन। जैसे हम तो अवधि में ज़्यादातर सुनाते हैं, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम। आशा करते हैं, माता रानी से यही विनती है कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना प्यारा आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जय माता दी।